द्वारिका में रूप गुण संपन्न यादव कन्या सुभद्रा के विवाह के नाट्य पर रंग चढ़ने लगा। भीमसेन की शिक्षा शीघ्र ही पूर्ण हो गई। उसकी विदा में यादवों ने सुधर्मा राजसभा में सत्कार समारोह का आयोजन किया। खचाखच भरे सभागृह में श्रीजी ने स्वयं स्नायुबद्ध प्रचंड काय भीमसेन की पुष्ट ग्रीवा में प्रफुल्लित काषाय वर्णी कमलों की लंबी माला पहना दी। बलराम भैया ने अपनी ही गदा की भांति ढलवाई गई प्रचंड गदा को आचार्य सांदीपनी और गर्गमुनि से पहले ही अभिमंत्रित करवा लिया था। सहस्त्रों यादवों की तालियों की अविरत गूंज के साथ बलराम भैया ने वह दमकती गदा भीमसेन के गजस्कंध पर रख उसे कसकर आलिंगन में ले लिया। राजसभा में कभी कुछ न बोलने वाले बलराम भैया से आज रहा नहीं गया। श्रीजी को संकेत करके वे उठ खड़े हो गए। उन्होंने अनुरोध पूर्वक कहा, पांडुपुत्र भीमसेन आज से मेरा मल्ल और गदा विद्या का शिष्य बन गया है। वैसे मेरा प्रथम शिष्य है कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्र युवराज दुर्योधन। इन विद्याओं में इन दोनों की निपुणता का कोई जोड़ नहीं है। फिर भी यह सत्य है कि प्रथम शिष्य होने के कारण दुर्योधन मुझे तनिक अधिक प्रिय है। शीघ्र ही मैं यादवों का हस्तिनापुर से संबंध स्थापित करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है दुर्योधन और भीमसेन की सामर्थ्य द्वारिका गणराज्य के पीछे सदैव खड़ी रहेगी। ईडा देवी को साक्षी रखकर वीर भीमसेन को भावी जीवन के लिए मैं मनःपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। पांडुपुत्र भीमसेन शुभम भवतु शुभम जयतु। कुछ सोचकर ही स्वामी सभागृह में इस समय कुछ भी नहीं बोले। बोलने वाले भी नहीं थे, परंतु वहां एकत्रित सहस्त्रों यादवों की दृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई थी। पहले कुछ खुसुर फुसुर मच गई, फिर स्पष्ट शब्दों में उन्होंने मांग की, उठिए द्वारिकाधीश, बोलिए, हमारे प्रिय भीमसेन को शुभेच्छाएं दीजिए। मेरी और समीप ही बैठे देवर जी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए श्रीजी उठकर खड़े हो गए। उनके दाहिने आजानुबाहु की तर्जनी ऊपर उठाते ही समस्त सभागृह शांत हो गया। उनके दांत चमक उठे, गुलाबी होंठ हंसे और मुखारविंद से निकले नपे तुले शब्दों की अर्थपूर्ण तारिकाएं सुधर्मा राजसभा में बिखर गईं। प्रिय यादव बंधुओं, मुझे नहीं लगता कि गदा और मल्लविद्या के एक छत्र स्वामी हमारे प्रिय दाऊ के होते हुए द्वारिका गणराज्य को कभी भीमसेन की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इसके विपरीत हो सकता है कि नव स्थापित इंद्रप्रस्थ को ही दाऊ के सामर्थ्य की आवश्यकता पड़े। दाऊ के प्रथम शिष्य होने के नाते और उन्हीं की भांति युवराज पद पर आसीन दुर्योधन के प्रति उनके प्रेम को मैं समझ सकता हूँ। इस समय मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महाबली भीमसेन के अजेय सामर्थ्य की आवश्यकता सदैव ही रहेगी, किंतु किसी भिन्न प्रयोजन से। अतः दूर की सोचकर मैं इंद्रप्रस्थ से एक नया स्नेह बंधन स्थापित करना चाहता हूँ। भीमसेन तो अब भी हमारा संबंधी है, हमारा फुफेरा भ्राता। शीघ्र ही वह इससे भी अधिक समीपवर्ती संबंधी बन जाएगा। ईडा देवी को साक्षी रखकर मैं उसको अंतःकरण पूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। जय हो भीमसेन, शुभम भवतु। यादवों से विदा लेकर भीमसेन इंद्रप्रस्थ चला गया। सामर्थ्यशाली हस्तिनापुर राज्य से संबंधों को दृढ़ बनाने का निर्णय बलराम भैया ने ले लिया था। सुभद्रा की स्वीकृति भी पूछी जाए। श्रीजी के द्वारा बार बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए इस सुझाव की उन्होंने उपेक्षा की। कुरु युवराज दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह निश्चित कराने हेतु उन्होंने भ्राता गद और अमात्य विपृथु को हस्तिनापुर भेज भी दिया था। आखिर श्रीजी उनके अनुज थे और बलराम भैया अग्रज युवराज थे। मेरे श्रीजी थे तो बुद्धिमान, किंतु इस पारिवारिक गुत्थी के कारण वे कुछ उलझन में पड़ गए थे। मुझे उनकी इस उलझन का शीघ्र ही आभास हो गया। अब शीघ्र ही किसी न किसी प्रकार सर्वप्रथम दुर्योधन सुभद्रा विवाह को रोकना आवश्यक हो गया, नहीं तो हमारी प्रिय सुलक्षण सुभद्रा दुर्योधन और उसके 99 भ्राताओं के बवंडर में लता की भांति टूट ही जाएगी। संप्रति श्रीजी केवल मुझसे ही सुभद्रा के विषय को लेकर दबे स्वर में बात किया करते थे। अंततः यह बुद्धि का टकराव था। गदावीर युवराज की पत्नी होने के नाते रेवती दीदी स्वाभाविक रूप से बलराम भैया का ही साथ देने वाली थीं। क्या करें? दुविधा में पड़े श्रीजी ने एक बार मुझसे कहा, धनुर्धर धनंजय तीर्थयात्रा हेतु आर्यावर्त में कहाँ कहाँ भटक रहा है, कुछ पता नहीं चलता। मेरे कुशल गुप्तचर उसकी खोज में असफल होकर चारों दिशाओं से लौट आए हैं। मेरे पास कहने को और कुछ तो था नहीं, अतः मैंने उनसे कहा, श्रीजी तो मन की शांति के लिए नित्य प्रभास क्षेत्र चले जाते हैं।
हो आइए एक बार। दान, तीर्थ स्नान से मन शांत हो जाएगा, फिर कुछ न कुछ उपाय सूझेगा ही। मेरा सुझाव सुनकर श्रीजी प्रसन्नता से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, तुम तो बड़ी अंतर्दर्शी हो, मैं भी वही सोच रहा था। श्रीजी के आदेश से तीर्थ क्षेत्र जाने की तैयारियां आरंभ हो गईं। बड़े भैया से मिलकर उन्होंने उनसे अनुरोध किया, दाऊ, आप भी प्रभास चलें। हमारे कुल में कन्या का शुभ विवाह होने जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र में कुछ दान स्नान करें। बड़े प्रेम से श्रीजी के कंधों को थपथपाते हुए बड़े भैया ने कहा, मेरी ओर से तुम ही कर लेना सभी धर्म कृत्य। मेरा द्वारिका में ही रहना आवश्यक है। युवराज दुर्योधन वागदान विधि के लिए कभी भी द्वारिका आ सकता है। कुछ विशेष वीरों को साथ लेकर श्रीजी अकेले ही प्रभास क्षेत्र चले गए। मेरा अनुमान था कि अब 15 दिवस तक तो उनके दर्शन नहीं होंगे, किंतु मेरी अपेक्षा की विपरीत वे एक प्रकार से उल्टे पांव ही लौट आए, पूर्णतः शांत मन से। लौटते ही अंतःपुर में एकांत में मुझसे मिलकर उन्होंने कहा, रुक्मिणी, प्रभास में मेरी पार्थ से भेंट हो गई। सभी समस्याएं अब सरल हो गई हैं। उसने सन्यासी के काषाय वस्त्र धारण किए हुए हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण वह पहचाना नहीं जा रहा है। मैंने उसको वेरावल के निकट सोमनाथ के शिवालय में शीघ्र आने को कह दिया है। अगले दिन उद्धव सोमनाथ जाएगा। आते समय वह द्वारिका वासियों को प्रसन्नता दिलाने वाला समाचार लाएगा कि हिमालय में तपस्या किए कोई महान शिव योगी सोमनाथ के शिव मंदिर में पधारे हैं। द्वारिकावासी उद्धव की बात पर पूरा विश्वास करेंगे। शिवयोगी के दर्शन के लिए सोमनाथ की ओर नर नारियों का तांता लग जाएगा। तुम भी एक बार सुभद्रा सहित उसका दर्शन करने चली जाना। क्यों? अब सुभद्रा के विवाह का नाटक प्रभास, सोमनाथ, द्वारिका और रेवतक के पूरे प्रदेश में रंग लाने वाला था। इस नाटक का प्रमुख रंगमंच था रेवतक पर्वत और रेवतकों की कुलदेवी का मंदिर। रेवती दीदी के पिता ककुदमिन रेवतक राज्य के प्रमुख थे। वे निर्भय और वीर थे। पुत्री प्रेम के कारण उनका समर्थन बलराम भैया को ही प्राप्त होने वाला था। जीवन में पहले कभी अनुभव न किया हुआ श्रीजी के एक अलग ही रूप का दुर्लभ दर्शन अब मुझे होने लगा। अन्यायी घमंडियों को कठोर दंड दिलाने वाले श्रीजी वीर श्रेष्ठ तो थे ही, वे अपने निर्णय पर तत्काल कार्यवाही करने वाले कुशल शासक थे। महान ऋषि मुनियों के साथ तत्व चर्चा करने वाले बुद्धिमान दार्शनिक भी थे वे। छोटे बड़े द्वारिकावासियों से मनःपूर्वक प्रेम करने वाले वे प्रेम योगी थे। वे क्या नहीं थे। वे शूर सेनापति, संगीत के मर्मज्ञ, गदा खड़ग धनुष धारण करने वाले कुशल योद्धा थे। वे अपनी विद्वता से सुधर्मा राजसभा के सभी श्रोताओं को अभिभूत कर देने वाले, मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रभावशाली वक्ता थे। सुदर्शनधारी श्रीजी सभी कलाओं और विद्याओं के स्वामी थे। किंतु संप्रति मुझे पग पग पर प्रतीत होने लगा कि अपनी पारिवारिक नाजुक समस्याओं के संदर्भ में वे अब किसी भी चतुर नाट्यकर्मी को भी मात देने वाले कुशल अभिनेता बन गए हैं। उनके इस रूप ने तो मुझे बार बार चकित कर दिया। जब भी बड़े भैया हमसे मिलने हेतु हमारे कक्ष में आते थे, श्रीजी बड़ी प्रसन्नता बिखेरते हुए उनका स्वागत किया करते थे। उन्होंने अपने दाऊ से यह कभी भी नहीं कहा कि सुभद्रा का दुर्योधन से ग्रंथिबंधन करने का उनका निर्णय एक ऐसी भूल है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकेगा। यदि वे ऐसा कहते तो बचपन से ही सम्मानित किए जाने वाले बड़े भैया की ज्येष्ठता वाली प्रतिमा को आघात पहुंचता। यह बात उन्हें तनिक भी स्वीकार नहीं थी। मन ही मन सुभद्रा धनुर्धर अर्जुन के साथ प्रेम के धागों से बंध गई है, यह उन्होंने बहुत पहले ही जान लिया था। श्रीजी नहीं चाहते थे कि सुभद्रा के जीवन की खिलती कली कुचल दी जाए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि सुभद्रा के लिए सुयोग्य वर केवल अर्जुन ही हो सकता है। श्रीजी के सूचना के अनुसार मैं सुभद्रा सहित सोमनाथ के शिव मंदिर चली गई। मैंने शिवजी के दर्शन किए। सुभद्रा ने शिवजी के साथ शिवयोगी के भी दर्शन किए। वे दोनों खुलकर बातें कर सकें, इसलिए मैं मंदिर के बाहर सागर गर्जन का संगीत सुनती रही। उस समय मुझे वर्षों पहले श्रीजी को उद्विग्न मन से लिखे पत्र का स्मरण हो आया। उसी मोड़ पर आज सुभद्रा खड़ी थी, किंतु मुझे पूरा विश्वास था कि सुभद्रा अर्जुन की ही पत्नी बनेगी। उनका मार्ग निष्कंटक बनाने की अपनी योजना श्रीजी ने उन दोनों को समझा दी थी। शिव मंदिर की इस भेंट में अर्जुन और सुभद्रा ने श्रीजी के समस्त निर्देशों का परस्पर आदान प्रदान किया।
शिवजी के सम्मुख उन दोनों को इस वास्तविकता की प्रतीति हुई कि जैसा स्वामी कहेंगे वैसा ही होगा। रेवती दीदी के आग्रह से और यादवों की प्रथा के अनुसार सुभद्रा को अब रेवतक पर्वत पर जाना था। वहां वह पर्वत वासिनी देवी के चरणों में श्रीफल और वस्त्र अर्पित करके उससे भावी जीवन के लिए आशीर्वाद की याचना करने वाली थी। और ठीक इसी समय पर अर्जुन उसका हरण करने वाला था। इसमें सबसे बड़ी बाधा थे रेवतक राज ककुदमिन। रेवतक पर्वत के दहाड़ते विशालकाय सिंहों को अपने मृगया दल के फैलाए जाल में जीवित पकड़ने के लिए वे विख्यात थे। उनके सैन्य दलों को चकमा देना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। यादव कन्या सुभद्रा के हरण के लिए आवश्यक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित रथ तो अर्जुन के पास था ही नहीं। इस रोमांचकारी घटना में सहायक शस्त्रधारी संरक्षक दल भी उसके पास नहीं था। इसके अतिरिक्त रेवतक पर्वत से इंद्रप्रस्थ तक की रथ यात्रा भी लंबी थी। श्रीजी की एक विशेषता थी, किसी भी अभियान में कौन कौन सी प्रतिकूलताएं बाधाएं उपस्थित होंगी इसका विचार वे पहले ही कर लिया करते थे। अपनी दिव्य प्रतिभा से वे उनका उपाय भी खोज लिया करते थे। किसी भी समय उनकी गतिविधियों में पराकोटि की सावधानी और कुशलता हुआ करती थी। इसी से उन्होंने आज तक अपने यश को निष्कलंक बनाए रखा था। सुभद्रा हरण करना अर्जुन की सोच से परे था। वह श्रीजी का ही सुझाया हुआ था। अर्जुन की उठाई सभी शंकाओं का भी उन्होंने मुस्कुराते हुए निवारण किया था। सगाई की विधि के लिए द्वारिका आने के लिए युवराज दुर्योधन के हस्तिनापुर से प्रस्थान करने की सूचना आ गई। उनके साथ कुरुओं की प्रचंड चतुरंग सेना के होने का समाचार गुप्तचरों ने नम्रतापूर्वक बलराम भैया और श्रीजी के समक्ष प्रस्तुत किया। तभी युवराज ने द्वारिका के चारों महाद्वारों को सजाने की आज्ञा दी। सात्यकी और अनादृष्टि को तो बड़े भैया क्षण भर का भी अवकाश नहीं दे रहे थे। श्रीजी उनकी आज्ञा के सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण की ओर दोनों सेनापतियों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। सूचना दे देकर शांत हुए बलराम भैया संध्या समय विश्राम करने हेतु जब आसन पर बैठ गए, तब अपने सागर दर्शन की तैयारी का आदेश सेवकों को देते हुए श्रीजी ने अपने मन की एक बात धीरे से आगे बढ़ाई, जो केवल सुनने में ही अच्छी नहीं थी बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी थी। बड़े भैया के समक्ष आदर पूर्वक नतमस्तक होते हुए श्रीजी ने कहा, दाऊ, कभी कभी हमसे कुछ ऐसी बातें छूट जाती हैं जो नितांत सरल होती हैं और अवसर चूक जाने पर हम पछताते रहते हैं। दिन भर भाग दौड़ करके शांत हुए बड़े भैया ने हंसकर कहा, पहेलियां मत बुझाओ छोटे, जो कुछ कहना है स्पष्ट स्पष्ट कह दो। युवराज दुर्योधन के स्वागत की हमारी तैयारी में तुम्हें कुछ त्रुटि तो नहीं लग रही? दाऊ, मेरा आपसे एक नम्र अनुरोध है, यदि आप उचित समझें तो। वैसे युवराज दुर्योधन के स्वागत की तैयारियों में त्रुटि कुछ भी नहीं है। द्वारिका के युवराज के होते हुए किसी बात की त्रुटि हो भी कैसे सकती है? फिर भी मुझे लगता है सामर्थ्यशाली कुरु युवराज दुर्योधन के स्वागत के लिए आपके श्वशुर रेवतकों के प्रमुख महाराज कुकुदमिन को ससैन्य द्वारिका आमंत्रित किया जाए। हम दोनों के साथ उनको भी अपने स्वागत के लिए आया देख युवराज दुर्योधन परम प्रसन्न होंगे। मुझे तो लगता है सोने में सुगंध आ जाएगी। यह सुनते ही आसन पर बैठे शांत श्रांत बड़े भैया उठ खड़े हुए। बड़े प्रेम से अपने छोटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उचित कहा तुमने, मेरे ध्यान में ही नहीं आती ऐसी बातें। आज ही भेज देता हूँ सात्यकी को संदेश सहित रैब तक। मोहक मुस्कान के साथ श्रीजी ने कहा, मेरी ओर से महाराज ककुदमिन को साष्टांग प्रणाम कहला भेजिएगा दाऊ। श्रीजी समुद्र दर्शन के लिए चले गए। अगले ही दिन रेवतक नरेश के लिए उपहार लेकर युवराज के कक्ष से सात्यकी निकल चुका है, इसका विश्वास होते ही श्रीजी ने अपने विशेष दूत दो दिशाओं में भेज दिए। दूतों का एक दल रेवतक से इंद्रप्रस्थ के अर्जुन सुभद्रा के रथ प्रवास के मार्ग में पड़ने वाले राज्यों की ओर चला गया। वह दल आनर्थ, दशार्ण, मत्स्य आदि राज्यों के राजाओं से मिलकर द्वारकाधीश की ओर से उपहार भेंट करके उनका संदेश पहुंचाने वाला था। कपिध्वज धारण किए रथ से हमारे फुफेरे भ्राता पांडुपुत्र पार्थ हमारी बहन सुभद्रा सहित आपके राज्य से होकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। उनको हर संभव सहायता पहुंचाकर द्वारिका राज्य से अपना स्नेह संबंध बढ़ाएं। दूसरा दल था श्रीजी के सबसे अधिक विश्वस्त भ्राता उद्धव जी का। यह दल सीधे सोमनाथ के शिव मंदिर जाने वाला था, एक अलंकृत शस्त्र सज्ज रथ सहित।
उस रथ के ध्वजदंड पर भी अर्जुन का कपिध्वज फहराने वाला था। रथ में राजकुमार अर्जुन के लिए शस्त्र और राजवेश का भी प्रबंध किया गया था। सारी बातें आदि से अंत तक श्रीजी ने मुझे बता दी। मैंने सुभद्रा को अपने कक्ष में बुलवाकर सभी बातें समझा भी दी। इस अंतराल में सुभद्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो गया था। निश्चय का तेज उसके मुखमंडल पर मानो छलक रहा था। उसको देखते हुए क्षण भर मुझे लगा, क्या श्रीजी के साथ रथ में बैठते हुए मेरा मुख भी ऐसा ही दीप्तिमान दिखाई दिया होगा। श्रीजी ने कुशलता पूर्वक पूरा प्रबंध कर तो लिया था, किंतु एक अनामिक भय से क्षण क्षण मेरी आशंका बढ़ती ही गई। सारी बातें खुल जाने के बाद बड़े भैया सदैव के लिए श्रीजी से विमुख तो नहीं हो जाएंगे। एक बार सबको साक्षी रखकर श्रीजी के किरीट में लगाया गया भ्रातृभाव का मोरपंख पुनः टूटकर गिर तो नहीं जाएगा। अब श्रीजी के इस अभियान में हर संभव सहायता, भले ही वह नाम मात्र ही क्यों न हो, करना मेरा कर्तव्य ही था। अतः किसी न किसी निमित्त में रेवती दीदी के प्रासाद के चक्कर काटने लगी। यह ध्यान में आते ही उन्होंने मुझसे कहा भी, रुक्मिणी, कितना प्रेम करती हो सुभद्रा से। आमंत्रण के अनुसार महाराज ककुदमिन ससैन्य द्वारिका में उपस्थित हो गए। उद्धव जी भी अपना शुभ कार्य संपन्न करते हुए सोमनाथ से लौट आए। अब नाटक का अंतिम अध्याय आरंभ हो गया। सुभद्रा अपनी सेविकाओं और रक्षक दल सहित रेवती दीदी के साथ रेवतक की ओर प्रस्थान कर गई। सोमनाथ के शिव मंदिर के तपस्वी शिवयोगी ने भी भक्तगणों को आशीर्वाद देकर अपने काषाय वस्त्रों का त्याग कर दिया। अब उसकी तीर्थ यात्रा की 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई थी। इस अवधि में तीर्थयात्रा में होते हुए भी अर्जुन ने उत्तर दिशा में गंगा तट पर नाग कन्या उलूपी से गांधर्व विवाह कर लिया था। नागराज कौरव की कन्या उलूपी बाल विधवा थी। उसके श्वशुर ऐरावत ने भी इस विवाह को सम्मति दी थी। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से भी अर्जुन का विवाह हुआ था। विशेष बात यह थी कि ये सारी घटनाएं अर्जुन ने देवर जी द्वारा मुझे सूचित कराई थीं। उसने मुझसे यह निवेदन भी किया था कि ये सारी बातें सुभद्रा को बताकर उसे यह पूछ लिया जाए कि यह विवाह उसे स्वीकार है या नहीं। मैंने एकांत में पूरा समाचार सुभद्रा को सुनाया था। कुछ क्षण के लिए वह सोच में पड़ गई। तब मैंने उससे कहा कि सुभद्रे, आखिर अर्जुन तेरे भैया का फुफेरा भ्राता ही तो है। उससे भी अधिक वह उनका पट्ट शिष्य है। वह अपने गुरु के चरण चिन्हों पर ही चलेगा। यह तो तेरा सौभाग्य है कि तुझसे पहले उसकी केवल 3 ही पत्नियां हैं। मेरे जैसी। झुके सिर को ऊपर उठाकर और मौन तोड़ते हुए सुभद्रा ने कहा, सुश्री जी, मेरी योग्यता आपकी चरण धूलि जितनी भी नहीं है। मैंने तो जीवन भर आपको ही आदर्श माना है। जो भी हो, मैं पांडुपुत्र से ही विवाह करूंगी। उसने किसी भी प्रकार का संदेह ही नहीं रहने दिया। अपना निश्चय स्पष्टता से बताकर वह रेवतक पर्वत की ओर चली गई। अब नाटक का अंतिम चरण आ गया था। रेवतकों की देवी का मंदिर रेवतक पर्वत की तलहटी में ही था। निश्चित किए मुहूर्त पर सुभद्रा रेवती दीदी और सेविकाओं तथा रक्षक दल सहित पर्वत की चोटी से उतरकर तलहटी में आ गई। मंदिर के प्रवेश द्वार में भी ऋषि मुनि और ब्राह्मण पुरोहितों की भीड़ थी। रेवती दीदी के साथ सुभद्रा के मंदिर में प्रवेश करते ही अर्जुन ने कपिध्वज लगाया हुआ अपना रथ मंदिर के प्रांगण में लाकर खड़ा कर दिया था। देवी के दर्शन करके रेवती दीदी के साथ सुभद्रा जैसे ही लौटने लगी, श्रीजी की योजना के अनुसार ब्राह्मण पुरोहितों ने महाराज ककुदमिन की जयकार करते हुए दक्षिणा प्राप्त करने हेतु रेवती दीदी को घेर लिया। इसी अवसर पर अर्जुन ने अपने रथ से ग्रीवा ऊंची करते हुए शंख ध्वनि की। शंख ध्वनि का संकेत मिलते ही सुभद्रा कपिध्वज पर दृष्टि गड़ाकर शीघ्रता से रथ की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने भी रथनीड़ से छलांग लगाई और अपने हाथ का सहारा देकर अत्यंत प्रेम और लाघव के साथ उसे रथ में उठा लिया और तनिक भी देर न करते हुए अश्वों को दौड़ने का संकेत किया। चारों शुभ्र धवल अश्व पांडवों के धनुर्धर और द्वारिका की यादव कन्या को लेकर रेवतक की तलहटी से इंद्रप्रस्थ की ओर चौकड़ियां भरने लगे। श्रीजी की सुभद्रा हरण की योजना निर्विघ्नता से पूरी हो गई थी। इस अभियान की सफलता की सूचना द्वारिका पहुंचते ही मैंने चैन की सांस ली, किंतु द्वारिका के यादवों में हाहाकार मच गया। इस स्थिति में भी केवल श्रीजी अपनी बहन के शुभ विवाह के निमित्त स्वर्णाभूषण और गोदान करने के लिए दान वेदिका पर खड़े हो गए। द्वारिका आने के लिए हस्तिनापुर से निकलकर सौराष्ट्र तक पहुंचा हुआ दुर्योधन अत्यंत क्रुद्ध हो गया।
गुरु होने के नाते बड़े भैया को तो वह कुछ कठोर शब्द नहीं कह सकता था। अतः हम हस्तिनापुर लौट रहे हैं, केवल इतना ही संदेश भिजवाकर वह छटपटाता हुआ लौट गया। द्वारिका आना और सुधर्मा सभा में यादवों के हाथों आदर सम्मान पाना संप्रति उसके भाग्य में नहीं था। यादव कन्या सुभद्रा की तो बात ही दूर रही। अत्यधिक क्रोध संतप्त बलराम भैया सीधे दान वेदिका के पास आ धमके। आंखें विस्फारित करके क्रोध तप्त शब्दों में वे गरज उठे। यह सब क्या हो रहा है छोटे? समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्रोध से कंपित होने के कारण वे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। श्रीजी ने नित्य की भांति मोहक मुस्कान के साथ प्रथम महाराज का कुदमिन और तत्पश्चात बड़े भैया के चरण स्पर्श किए। सबको चौंका देने वाली अपनी विशिष्ट परिणामकारी औषधि श्रीजी ने चटा ही दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए महाराज का कुदमिन से कहा, वंदनीय महाराज, अब आप ही हमारे युवराज को समझाइए कि सुभद्रा ने अपनी इच्छा के अनुसार वर चुन लिया है। धनुर्धर धनंजय ने क्षत्रियोचित रीति से सुभद्रा का हरण किया है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। फिर भी युवराज होने के नाते दाऊ मुझे कोई दंड दे, इससे पहले ही मैं स्वयं ही द्वारका को छोड़ देता हूँ, जैसे पहले कभी वे मुझे छोड़कर मिथिला चले गए थे। अब मैं उन्हें और द्वारिका को त्याग कर इंद्रप्रस्थ चला जाऊंगा, सदा के लिए। तत्पश्चात किसी भी समस्या पर दाऊ अपने श्वशुर के नाते आपसे ही परामर्श करते रहें। इस परिणामकारी औषधि से बलराम भैया का राज क्रोध झट से उतर गया। वे हक्का बक्का हो गए। वृद्ध महाराज ककुदमिन ने श्रीजी के कंधे थपथपाते हुए कहा, द्वारिकाधीश, अपने युवराज भ्राता को परामर्श देने का अधिकार पूर्णतः आपको ही है। सुभद्रा का चयन हमें स्वीकार है। मैं आज ही रैव तक लौट जाऊंगा, वहीं से नव दंपत्ति के लिए उपहार भेज दूंगा। मुझे विश्वास है सभी के वंदनीय आप दोनों भ्राताओं में पुनः मतभेद नहीं होंगे। अपने भ्राता से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इसका अप्रत्यक्षतः आदर्श पाठ ही श्रीजी ने बलराम भैया को पढ़ाया। बिना कुछ कहे सुभद्रा हरण की घटना को मौन स्वीकृति देते हुए वे अपने कक्ष की ओर चले गए। इंद्रप्रस्थ की सीमा पर हमारी सुभद्रा का अब भव्य स्वागत होने वाला था। मुझे पूरा विश्वास था अपने अंदर की सुप्त स्त्री शक्ति से परिचित हुई सुभद्रा पांडवों में आदर का स्थान प्राप्त करेगी। अब वह पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं थी। नारी को जब अपने अंदर के सुप्त शक्ति केंद्र का आभास होता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, आगे ही बढ़ती जाती है।